में और हमारे साथ डॉक्टर सी के अनिल जी मौजूद हैं, जो कि नई उड़ान ट्रस्ट के जो है क्या है सर, आप इसमें मेंबर भी हैं। तो सर आज जो यहाँ पर नई उड़ान ट्रस्ट द्वारा जो है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आपने इसमें शिरकत किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है और बच्चों के लिए खास करके ऑर्फनेज बच्चों, अनाथ बच्चों के लिए ये नई उड़ान ट्रस्ट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जाता है बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है, क्योंकि अनाथ बच्चों को हर तरह से मदद किया जाता है। पढ़ाई से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनके सारे खर्च नई उड़ान ट्रस्ट उठाती है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हूँ मेडिकल विंग का और रोगी कल्याण समिति का मेंबर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, श्री दादादेव गवर्नमेंट हॉस्पिटल डाबरी मोड़ पे। और नई उड़ान ट्रस्ट का हमेशा ये प्रयास देखता हूँ, पिछले मैं 5-7 सालों से मैं इससे जुड़ा हूँ, कि हमेशा ये अनाथ बच्चों पे बहुत ही काम करते हैं। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं आरके मिशन हॉस्पिटल में फ्री में सेवाएं दिया हूँ, मदर टेरेसा चैरिटी में भी काम किया हूँ, और वैसे बहुत सारे मैं फ्री मास्क कोरोना के पहले भी पोल्यूशन के दौरान लाख मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया, और फ्री मेडिकल कैंप 1000 से ऊपर मैं लगा चुका हूँ दिल्ली में। तो मैं नई उड़ान ट्रस्ट के बारे में महेंद्र सिंह रावत जी जो इसके संस्थापक हैं, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जो समाज में गरीब और अनाथ बच्चे हैं उनको हर तरह की सुविधा जो है, पढ़ाई से लेकर उनको खाने पीने तक की सुविधा दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नई उड़ान ट्रस्ट को सहयोग करें। सर आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि मैं जो है सरकार के सहयोग से भी जो है कई बच्चों को मदद कर चुका हूं, डॉक्टरी उसमें भी देखा जाए, हेल्थ में देखा जाए, तो सर ये आपको जो प्रेरणाएं मिली है वो कहां से मिली हैं, और क्या दिलचस्पी हुई कि मुझे अनाथ बच्चे हैं और जो सड़क पे जो घूमते रहते हैं बच्चे, जो जिनकी केयर कोई नहीं करता है, तो उनके लिए काम करना है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? मैं कलकत्ता से पढ़ा हूँ, और कलकत्ते में मैं मदर टेरेसा चैरिटी में जब काम करता था तो वहाँ बहुत सारे अनाथ लोग रहते थे, और मिशन में भी, रामकृष्ण मिशन में भी अनाथ लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते थे जिसमें मैं सम्मिलित होता था। उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, मैं स्टूडेंट लाइफ में था और हमेशा जाया करता था इस सारी चीज़ों में। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि समाज के अच्छाई के लिए हमेशा कार्य करना है, और जो भी लोग या जो भी संस्था समाज के लिए अच्छा कार्य करता है उससे मैं जल्दी ही जुड़ता हूँ, और उनको पूर्णतः सरकार से हो या खुद से हो या स्वयं से हो, जैसे भी हो, मैं मदद करता हूँ। सर बात करें कोरोना काल की, जिस प्रकार से आपके जो आप बता रहे हैं कि मैंने कोरोना काल में भी काफ़ी जो है ऐसे लोगों की मदद की है जिस समय लोग सामने जाने से भी कतराते थे कोरोना काल में, तो आपने तो उनकी मतलब इलाज किया है। तो ऐसे सिचुएशंस को आपने कैसे फेस किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस समय का आपका क्या थॉट रहा, विचार रहा? बहुत ही दुखद पल था, लोगों के लिए भय का माहौल था, और सच में कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान थे। किसी को खाने की दिक्कत थी, किसी को चिकित्सा की दिक्कत थी। दूसरा टर्म का जो कोरोना था उसमें बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के लिए परेशान थे। दिल्ली सरकार के मैं गवर्नमेंट का मेंबर होने के नाते मैं अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाया। मेरे पास दिन रात मेरा फ़ोन ऑन रहता था, जब भी कोई किसी चीज़ के लिए कॉल करे कि सर मेरे को वैक्सीनेशन की दिक्कत है, मेरे को सर दवा चाहिए, मेरे को सिलेंडर चाहिए, भरसक मैंने पूरी प्रयास किया कि सबको मैं अपना तरफ से मदद करूं। इसके लिए मेरे बहुत सारे सहयोगी लोग भी मदद किए, खास करके हमारे कुछ विधायक थे, बहुत सारे मित्र जो हैं मेरे, जैसे सतीश राय सर थे, मनोज भारद्वाज जी थे, और हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए लोग थे। हम बड़े बड़े आदर्श पुरुषों के साथ भी रहे, महान लोग के साथ। एसडीएम हॉस्पिटल, एसडीएम चैरिटी सेंटर है तिलक नगर में, उसके चेयरमैन है श्री सुरेश मलिक सर, उनसे भी बहुत सारी प्रेरणाएँ मुझे मिली हैं। आज़ाद पाल तोमर जिसके अंदर में मैं रह के काम किया, उनसे भी बहुत सारा चीज़ सीखा, और लोगों को मदद मैंने बेहिचक खुद जिम्मेवारी लेकर कि मेरे को कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको मदद करूंगा, मैंने पूरे कोरोना काल में मदद सबको किया, और इसके लिए मुझे बहुत सारे संस्थाओं से सम्मानित भी किया गया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके पास सारे साधन होते हुए भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो लोग मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई दुख की घड़ी तो किसी को भी आ सकती है। पैसा रहते हुए भी लोगों को कोरोना हो जा रहा था तो पैसे काम नहीं आ रहे थे, लोग बेचैन थे कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं। कौन सा ऐसा दवा दे दे कि आदमी एक दिन में ठीक हो जाए।
तो मैं यही समाज से कहूँगा कि मुश्किल घड़ी में सबको साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए। और उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने एक कहते हैं ना डॉक्टर का जो ओहदा होता है वो भगवान ईश्वर का रूप जिसे कहते हैं ना, अगर धरती पे अगर दूसरा कोई है तो वो डॉक्टर है ईश्वर के रूप में, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जिसने इस व्यवसाय को बना लिया कि हमारा ये व्यवसाय है, इससे खाली इनकम हमें करनी है? ऐसा होना नहीं चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन में डिग्री लेने के बाद एक ओथ होता है जिसमें लिखा होता है मैम कि मैं समाज को निस्वार्थ भावना से सेवा करूंगा। यदि वो उसका प्रवाहन या अपना निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपने आप को उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन करना चाहिए। डॉक्टर तो समाज का सच में देवता का रूप होना भी चाहिए और ऐसा उसको पालन भी करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। हमारे पास कितने गरीब लोग आते हैं जिनको मैंने फ्री में मदद किया, ट्रीटमेंट, दवा के पैसे नहीं हैं, वैसे पैसे नहीं हैं, तो मैं मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। कुछ ऐसा जो आपने किया हो जो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाला हो, जिसको आप भूल ना पाएँ? मेरे पास हार्ट टचिंग बहुत सारे मोमेंट्स हैं मैम। मेरे पास एक रिक्शा चलाने वाले भाई आए थे, उनको उनके बच्चे को कहीं चोट लग गया था ब्रेन में, तो वो असमर्थ थे कि कहीं इलाज कराएं या कुछ भी कराएं, तो सरकारी हॉस्पिटल में लंबे लाइन के चलते उनको बहुत सारे डेट्स पड़ रहे थे। लड़का बहुत ज़्यादा बीमार था। उनका वीडियोस भी मेरे पास है। बाद में उन्होंने आके मेरे को क्लिनिक में थैंक यू बोलने आए और मैंने उनको पूरी तरह फ्री व्यवस्था दिल्ली सरकार से किया। वो आदमी जब आया ठीक होकर तो मेरे क्लिनिक में बैठ कर रोने लगा, तो मैं सोचा कि शायद कोई और दिक्कत हुई होगी, लेकिन उन्होंने उसलिए नहीं रो रहे थे। वो रो रहे थे कि सर आपने मेरे को इतना अच्छा किया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो रो रहा था, लेकिन मन मेरा भी रो रहा था कि मैंने इतना अच्छा काम किया। मतलब खुशी के आंसू? मेरे खुशी के आंसू उसके थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि आया है रो रहा था, तो मैं सोचा कुछ दिक्कत हुआ होगा जरूर, तो बेचारा आया है। लेकिन वो सच में जो जिस भाषा में बोला कि मैं तो सर मेरा बेटा ठीक हो गया और आपकी वजह से ठीक हुआ, तो उसके आंसू देख के मेरे मन में आंसू गिर रहे थे। ये मेरे को बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट्स थे मेरे लिए और सच में ये मेरे के यादगार जीवन भर रहेगा। सर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम जनता को, तमाम लोगों को? तमाम डॉक्टर्स भी आपकी कहीं ना कहीं आवाज़ को बहुत सारे यूनियन है डॉक्टर्स के, जिसमें मैं मेंबर हूँ, बहुत सारे ग्रुप हैंडल करता हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द में जो भी असहाय और गरीब लोग हैं, जो सच में मजबूर हैं, उन्हें ज़रूर मदद करें। और डॉक्टरों का तो फ़र्ज होना चाहिए कि अगर गरीब है तो उससे जितना मदद पहुंचा सकें उतना अच्छा है। इस तरह से हम समाज का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी भला कर रहे हैं। तभी भारत में जो है सपना, जो भारत को एक मजबूत भारत का सपना हम देख सकते हैं और बना सकते हैं, जब हम सारे डॉक्टर्स हर तरह के मरीजों को हर संभव प्रयास करके ठीक कर सकते हैं। तो